वॉल्स में उसको बनाते थे। इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंड ऑफ देयर किंगडम। इंस्क्रिप्शन एक बहुत ही अच्छा रहता था, प्रोवाइड करता था हमें, एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन देता था हमें कि किंगडम कौन सी थी और किंग ने वो बनवाई थी। जो एडिट्स ऑफ अशोका हैं, inscribed on pillars and rock surface, give us a good glimpse of the extent of his empire and the administration of the kingdom। जो एडिट्स मिली हैं हमें अशोका की, जैसे कि आप देख सकते हैं अशोका पिलर सारनाथ में जो उन्होंने पिक्चर्स बनवाई, जो मूर्ति बनवाई, इससे पता चलता है कि उसका जो एम्पायर था वो कितना बड़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा था उसका। ठीक है, तो ये रूलर्स का बताते हैं कि उसकी कमांड कैसी थी वहाँ पर, उसके किंगडम की, जब उसकी किंगडम बनी उसके दौरान उसकी जो कमांड थी वो कैसी थी। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ नॉन एज एपिग्राफी। तो जो इंस्क्रिप्शन की हम स्टडी करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एपिग्राफी बोला जाता है इसको। इंस्क्रिप्शन कंटेन द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ ए कल्चर। जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें क्या देती हैं, एक तो लैंग्वेज का पता लगता है हमें और एक लिपि का पता लगता है, स्क्रिप्ट का पता लगता है कि किस लैंग्वेज में वो लिखी गई है। द प्रोसेस इंटरप्रिटिंग द राइटिंग ऑन द इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड डेसिपरमेंट। जो इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, इस प्रोसेस में जो चीज़ें बनी गई, राइटिंग की गई, इंस्क्रिप्शन बनी, उसको क्या कहते हैं, डेसिपरमेंट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको मैप शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री से ही, यहाँ खुदाई हुई है और इनसे हमें क्या मिली है, इंस्क्रिप्शंस, एडिट्स वगैरह हमें मिली हैं। ठीक है, एडिट्स ऑफ अशोका कहाँ तक थी। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे अपना फर्स्ट पॉइंट, वो किस में आता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। हम दो सोर्स के बारे में अभी स्टडी कर रहे थे, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट क्या था, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, इंस्क्रिप्शंस पढ़े, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, आर्टिक्राफ्ट्स पढ़े हमने। अब हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्स, जो लिखित पे, रिटर्न में है हमारे पास। ठीक है, हिस्ट्री इज बेस्ड मेनली ऑन रिटन रिकॉर्ड्स सच एज मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, बुक्स, राइटिंग, रॉक, पिलर, स्टोन, ये है भी कुछ इसी की तरह है। जैसे कि आप देख सकते हैं लिटरेरी सोर्स माने पढ़ने के बारे में है। ठीक है, लिटरेरी सोर्स में मेनली बेस्ड किस पर है, रिटेन रिकॉर्ड पर, जो हमारे पास रिटेन। अब रिटेन कैसे आया, मैन्यूस्क्रिप्ट से हमारे पास। अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि होती हैं, जैसे किसी भी चीज़ पर लिख दिया, हैंड राइटिंग से लिख दिया अपने बारे में। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट बुक्स हैं, जैसे रॉक्स पर लिख दिया, पिलर्स पर लिखा है, स्टोन वॉल्स पर लिखा है, क्ले टैबलेट पर लिखा है। ठीक है, बार्क्स ऑफ ट्री के अंदर पेड़ की छाल पे भी लिखा है। पालम लीव्स जो होती थी, बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, उन पे भी लिखा जाता था। तो ये सारी क्या है, हमारी लिटरेरी सोर्स हैं हमारी, ये सारी इनके ऊपर लिखा है लैंग्वेज में किसी में, तो ये हमारी क्या है, लिटरेरी सोर्स। फर्स्ट है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट क्या होता है, मॉन्यूमेंट होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट जो वर्ड है मैन्यू से ली गई है, मैन्यू मीनिंग होता है हैंड। ठीक है, दे आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। तो हैंड से जो लिखी गई चीज़, स्क्रिप्ट होता है लिपि। ठीक है, तो हैंड से लिखी गई चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन जो होता है हैंड राइटिंग रिकॉर्ड होता है। एशियन टाइम में लोग जो थे किसी भी सरफेस पे लिख दिया करते थे, जैसे कि बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल पे लिख दिया। ठीक है, पालम ट्रीज पे लिख दिया, स्क्रॉल्स पे लिख दिया, पेपर भी बने थे उस टाइम पर, पेपर पे भी लिखा। ठीक है ना, तो ये सारी किस में आती हैं, लिटरेरी सोर्स में। ठीक है, अब हमारे आते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाई है, मैन्यूस्क्रिप्ट, तो इसमें लिखा होता है हैव बीन डिस्ट्रॉय ओवर द ईयर, वो काफ़ी सारी डिस्ट्रॉय भी हो गई हैं। वी स्टिल हैव सम रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट इन लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम। हम देख सकते हैं कि कुछ जो रेयर, मतलब कि बहुत ही मुश्किल से मिली हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, वो कहाँ पर हैं, उनको रखा गया है लाइब्रेरी में और म्यूज़ियम में देखने के लिए। ठीक है, एशियन मैन्यूस्क्रिप्ट होल्ड इम्पोर्टेंट क्लू टू इंडिया रिलीजियस ट्रेडिशन। एशियन मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं उसमें दिखाया गया है, इंपॉर्टेंट क्लू मिला है इंडिया के बारे में, वो क्या है, हमारा रिलीजियस और ट्रेडिशन हमारा कैसा है। ठीक है, जैसे कालस्तूपा है, मैन्यूस्क्रिप्ट है ये, इसमें लिखा गया है लैंग्वेज में। ठीक है, थ्रू मैन्यूस्क्रिप्ट वर लर्न ए लॉट अबाउट द कल्चर, सोशल एंड रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एंड द स्क्रिप्ट यूज इन दोज डेज। देखो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है इनसे लर्न करने के लिए लिखे जाती थी। अगर किसी को मैनुअली वैसे याद ना हो ना,
तो ये लिखने के लिए इसलिए लिखा गया इनको जिससे कि लोगों को याद रहे चीज़ें कि हमारा कल्चर कैसा था। जैसे किसी किंग में ने लिखवा दी मैन्यूस्क्रिप्ट, तो वो इसलिए लिखवाते थे जिससे कि उनको नॉलेज में आगे जो उनकी जनरेशन आएगी उनको ये पता हो कि हमारे जो राजा थे, पास्ट में जो राजा बने थे वो किस तरीके से थे, उस टाइप का रिलीजियस कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, वहाँ के लोग कैसी क्लोथ पहनते थे, वहाँ का रहन सहन कैसा था, इसलिए मैन्यूस्क्रिप्ट लिखवाई जाती थी। ठीक है, वहाँ का सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ कैसा था। ठीक है, ये सारी चीज़ मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखवाई थी। मोस्टली जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई नदन इंडिया में वो किस राइटिंग में लिखी गई, एक तो पाली लैंग्वेज थी उस टाइम पर, प्राकृत थी और संस्कृत थी, ये हमारी इंडिया के अंदर लिखी गई नदन इंडिया में। और जो सदर्न इंडिया में लिखी गई वो कौन सी थी, तमिल लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो ये लैंग्वेजेस थी, इनमें लिखी गई थी। लिटरेरी सोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। लिटरेरी सोर्स था, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। वो कौन कौन सी थी, एक तो रिलीजियस लिटरेचर थी, ठीक है, एक सेक्युलर लिटरेचर, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। ठीक है, 3 पार्ट में इनको डिवाइड 3 कैटेगरी में किया गया। एक तो रिलीजियस में क्या होता है, उनके रिलीज, जैसे कि हम हिंदू लोग हैं, हिंदू को ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, धर्म के बारे में बताया गया। जैसे कि पहला हिंदूज था, बुद्धिस्ट एंड जैनिज़, ये मेन थे पहले, तो इनके बारे में क्या गई, नॉलेज दी गई। अब रिलीजियस लिटरेचर ऑफ हिंदू इंक्लूड द 4 वेदास। रिलीजियस जो था हमारा हिंदू का वो 4 वेदा पे डिपेंड था। जैसे ऋग्वेदा है, सामवेदा है, यजुर्वेद है, अर्थवेदा है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, हमारे वेद हैं। द 2 एपिक्स, जो ऋषि मुनि ने जो एपिक्स लिखी थी वो कौन कौन सी थी, रामायण एंड महाभारत। भागवत गीता भी है उसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें, उपनिषद भी हैं, तो ये सारी चीज़ें भी एपिक्स में आती हैं जो ऋषि मुनियों ने लिखी थी। द बुद्धिस्ट लिटरेचर इंक्लूड द जटकास, त्रिपिटकास, महावमास और दीपवमसा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये किसमें, देखो हिंदू के बारे में बताया, हिंदू लिटरेचर में क्या था, अब ये बता रहे हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्या था। रिलीजियस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें एक जटकास आते हैं, जैसे हमारे में क्या आते हैं, वेदास आते हैं, इनकी में भी इंक्लूड है बहुत सारी चीज़ें। कैसे कैसे, जटकास हैं, त्रिपिटकास हैं, महावमसा हैं, दीपवमसा हैं। तो ये सारी भी क्या है, इनमें इंक्लूड है इनकी लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर। इनसे ही ये सारी नॉलेज लेते हैं, इनके अंदर इनके ग्रंथ छुपे हुए हैं। ठीक है, अब जैन के बारे में देखते हैं। जैन लिटरेचर में क्या इंक्लूड था, अंगास केवल। इसमें ही इनके सारी जितने भी जैन से रिलेटेड रिलीजियस, उनकी सोसाइटी, सब चीज़ें इसके अंगास के अंदर ही एक नाम दे दिया। ऐसा ना, हम महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, इसी तरीके से इनके ग्रंथ थे, इनके अंदर लिखा गया था कि इनके रिलीजियस जैन लिटरेचर किस टाइप का है। ओके, सेकंड हमारा पॉइंट आता है सेक्युलर, या इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल लिटरेचर। अब इसमें क्या है, इसमें मेन क्या है, जो जो भी फेमस पोएट थे जिन्होंने क्या लिखा, मेमोरीज लिखी, ठीक है ना, और क्या लिखा इन्होंने, क्रॉनिकल लिखे इन्होंने, राइटिंग की, पॉलिटिक्स के बारे में, लॉज के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, बायोग्राफीज़ लिखी, बायोग्राफीज़ लिखी, प्ले, पोएम, ये सारी चीज़ जो आती हैं वो किसके अंदर आती हैं, सेकुलर लिटरेचर या हिस्टोरिकल लिटरेचर के अंदर। तो ये बुक्स के थ्रू हमें पता लगी हैं, ये हमें किसके थ्रू पता लगी है, बुक्स के थ्रू। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है, बुक्स के थ्रू। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, जो हमारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, और जो सोशल हमारी जो सोसाइटी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी उस पीरियड में, सारी चीज़ें हमें कहाँ से किस तरह से मिली, सेकुलर और हिस्टोरिकल लिटरेचर के थ्रू। रिलीजियस के थ्रू तो हमने जान लिया, हम सेकुलर और हिस्टोरिकल लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो सम फेमस बुक एंड सेकुलर लिटरेचर जो है वो कौन कौन सी, जैसे हर्षचरित्र है, वो क्या है, बाणभट्ट ने लिखी थी बुक, जो थी वो बाणभट्ट ने लिखी थी। उसमें बायोग्राफी थी किस, किंग हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में बाणभट्ट ने बुक लिखी, हर्षचरित्र। ओके, अमुद्र राक्षस है, वो किसने लिखी, विशाखा दत्त ने लिखी, ये एक प्ले था। ठीक है, अभिजना शकुंतलम वो किसने लिखी, कालिदास ने लिखी, एक ड्रामा था। और फिर कौन सा आता है, अर्थशास्त्र, वो किसने लिखी, कौटिल्य ने लिखी। ठीक है, फिर है, आता है मनुस्मृति, ये एक बुक है लॉ की। ये किसकी बुक है, एक लॉ की बुक है। ठीक है, पंचतंत्र, ये कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स है, फोक टेल्स कहते हैं लोक कथाएं। ठीक है,
तो ये बुक्स ही हैं सारी, ये जितनी भी आपको दी गई हैं सारी बुक्स ही हैं। ये क्या है, राज तरंगिनी, ये भी लिखी है, ये किसने लिखी, कल्हड़ ने लिखी है, जो कि क्रॉनिकल है। क्रॉनिकल बोलते हैं, जैसे कि लिखित में जो बुक्स होती हैं उनको ही बोलते हैं, जो उनके चरित्र के बारे में होती हैं, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में होती है, जो हिस्ट्री बताती है, किसकी, कश्मीर की हिस्ट्री बताती है। अनेकबरी अकबरनामा है, एंड अकबरनामा वो किसने लिखा है, अब्दुल फजल ने, ठीक है, जो कि रिकॉर्डेड रूल्स ऑफ द अकबर, जो अकबर जिस टाइम पे रूल कर रहा था उसके बारे में उन्होंने एक चीज़ लिखी थी, ठीक है। ए क्रॉनिकल इज ए रिटन रिकॉर्ड दैट डिस्क्राइब द इवेंट इन द ऑर्डर दे आर ऑक्योर्ड। ये क्रॉनिकल जो होता है वो क्या होता है, एक रिटन रिकॉर्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है एवरी इवेंट को ऑर्डर वाइज, ठीक है। जैसे कालिदास है, मेघदूत, शकुंतला आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉनिकल्स, ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। अब देखिए बहुत सारे इंडिया में हमारे पास टाइम में ट्रैवलर्स आते थे, तीर्थ यात्री आते थे, फॉरेन ट्रैवलर्स तीर्थ यात्री को ही बोलते हैं, तो वो आते थे घूमने के लिए ऐसी इंडिया के अंदर। बाद में इंडिया की जर्नी उनको इतनी पसंद आती थी कि वो यहाँ पर विजिट करने तो आते थे, बट वहाँ की चीज़ें देख करके, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस थी, तो वो इससे इतने इन्फ्लुएंस हुए कि वो उन्होंने सोचा कि हम यहीं पर रहते हैं, और एक किंग के बारे में या किसी भी डायनेस्टी में वो किंगडम में रुक जाया करते थे और फिर वहाँ के बारे में वो किताबें लिखा करते थे, ठीक है। इससे उन्होंने और देशों में जाकर, क्योंकि वो ट्रैवलर थे, इधर उधर जाते रहते थे, इस तरीके से उनकी जर्नी बनती थी, और उस किंगडम जिस किंगडम में वो ज़्यादा टाइम बिताते थे वहाँ उसके बारे में लिख करके फिर किसी और सिटी में चले जाया करते थे, और कंट्री में जाते थे वो, फिर हमारे इंडिया से जब जाकर वहाँ की बातें बताते थे और लिखते थे उसको, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन मिली हमें हिस्ट्री से, ये भी सोर्स ऑफ हिस्ट्री है हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि अर्ली पीरियड में अकाउंट ऑफ इंडिया आर बाय द ग्रीक्स, सबसे पहले तो ग्रीक्स लोग आए यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर, और दे आर द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन इन 326 BC। जब हमारे देश पर अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया, इन्वेजन किया, तो सबसे पहले जो ग्रीक्स थे, वही ग्रीक था ही ना, अलेक्जेंडर ग्रीक ही था, वही आया था हमारे यहाँ पर, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुई, क्योंकि वो आया यहाँ पर, तब उसने यहाँ के बारे में जाना, कुछ दिन रहा, और फिर उसने देखा कि हमारे देश में एकता नहीं थी उस टाइम पर, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण, इन्वेजन कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहला जो इंटरफेरेंस था वो किसका था, अलेक्जेंडर का था। मेगास्थनीज कौन थे, ग्रीक एम्बेसडर थे, वो भी ग्रीक एम्बेसडर थे, जो कि कब रहे थे हमारे यहाँ पर, मौर्यन एम्पायर में रहे थे वो, ठीक है। उन्होंने भी बुक लिखी, कौन सी बुक थी वो, मुगल एम्पायर के बारे में उन्होंने लिखी, सॉरी मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखी उन्होंने, इंडिका बुक, कि वहाँ के रूलर कैसे थे, उन्होंने देखा काफ़ी सारा रुक करके वहाँ पर, और उसके बारे में उन्होंने क्या लिखी, बिग बुक लिखी एक इंडिका नाम की, ठीक है। अफा हेन थे, चाइनीज़ पिलीग्रिम थे, वो भी तीर्थ यात्री थे, उन्होंने अपनी जो जर्नी थी वो लिखी, जैसे वो 399 AD में आए थे और 414 तक उन्होंने स्टे किया हमारे इंडिया के अंदर, जो कि एक बुद्धिस्ट पिलीग्राम थे, जो कि क्या थे, बुद्ध को जानने वाले एक तीर्थ यात्री थे, उनके एक तरह से कह सकते हैं संदेश देने वाले थे। इंडिया के अंदर आए, ही आल्सो रोट अबाउट द रूल ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, उन्होंने रूल के बारे में लिखा, उन्होंने लिखा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, जो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने नोट डाउन किया बुक में। ह्यूंग टैक्सैंग थे, वो अनदर चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उन्होंने वो भी इंडिया में 626 से लेकर 644 AD तक वो रही हमारे इंडिया के अंदर। और किंग हर्ष जो थे, उनके बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शंस लिखे बहुत सारे, उन्होंने बताया कि किंग कैसे हैं, उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स लिखी। अल बरनी ये भी एक मुस्लिम स्कॉलर थे, ट्रैवलर थे, और क्या किया इन्होंने, हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है, रिलीजन कैसा है, लिटरेचर कैसी है, सोशल लाइफ कैसी है 11वीं सेंचुरी में इंडिया की, उन्होंने ये बुक इसके बारे में लिखी। क्या नाम था उसका, तारिक अल हिंद, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारे ट्रैवलर्स थे, ये भी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री रहे हैं, वैल्यूएबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री रहे हैं हमारे इंडिया के लिए। इनसे भी हमें मालूम चला है कि हमारी हिस्ट्री में कैसे रिलीजियस थे, कौन सा किंग कब रहा, किस टाइम तक उसने किंगडम अपनी संभाली थी, तो इन सब के बारे में भी हमें हमारे को कैसे पता चला, इन बुक्स के थ्रू पता चला। जो फॉरेन ट्रैवलर रहे थे उन्होंने हमारे इंडिया के किंग के बारे में, जो उनके लाइफ स्टाइल के बारे में लिखा था। ओके,
अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, हाउ डिड इंडिया गेट्स इट्स नेम। इंडिया को अपना नाम कैसे मिला? टू नेम्स वी यूज़ फॉर आवर इंडिया कंट्री आर इंडिया एंड भारत। देखिए, हम जो नाम यूज़ करते हैं इंडिया का, वो क्या यूज़ करते हैं? एक तो इंडिया हम बोलते हैं, एक हम क्या बोलते हैं हिंदी में? भारत बोलते हैं। द नेम इंडिया इज़ derived from the name of the Indus or Sindhu river and has been in use in Greece since 4th century BC। जो इंडिया का नाम निकाला गया था ना, वो कब निकाला गया था? जब हमारी रिवर्स, दो रिवर्स हमारी बह रही थी, फ्लो कर रही थी। वो कौन कौन सी थी? इंडस और सिंधु रिवर्स। ग्रीस सिंस, जब ग्रीस आए थे 4th सेंचुरी में BC में हमारे इंडिया के अंदर। द Iranis and the Greeks who came through the northwest about 25 years ago were familiar with the Indus। देखो, जो इंडिया थी वो इंडस रिवर्स के नाम से ही निकाला गया, उसका नाम इंडस वैली, जो इंडस हमारी रिवर थी उसके थ्रू ही हमारा नाम निकाला गया इंडिया का। तो 2500 ईयर्स अगो इंडिया के अंदर आए थे और बहुत ही फैमिली जैसा संबंध रहे थे उस दौरान ईरानीज़ के और ग्रीक्स के हमारे इंडिया से। कॉल्ड द, उन्होंने फिर नाम दिया इसको, इंडस को नाम दिया था हिंदूज़ और द इंडोज़, अपने नाम से वो बुलाते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। जो ईस्ट की तरफ रिवर थी ना, उसको नाम बुलाया गया, उधर की साइड में बोला गया है इंडिया। अकॉर्डिंग टू द पुराण्स इंडिया वॉज कॉल्ड भारतवर्ष। पुराण्स में इंडिया को भारतवर्ष के नाम से जाते हैं। आफ्टर द किंग भारत चक्रवर्ती, जबकि कौन था किंग? भारत चक्रवर्ती था। ही वॉज सन ऑफ किंग दुष्यंत। वो किसका बेटा था? दुष्यंत का बेटा था। हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर के राजा थे किंग दुष्यंत। एंड क्वीन शकुंतला, और उनकी वाइफ का नाम क्या था? शकुंतला। भारत हैज़ कॉन्क्वेंड ऑल द ग्रेटर इंडिया। भारत ने जीत हासिल की कहाँ पर? ग्रेटर इंडिया के अंदर। यूनाइटी इट ए सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी। भारत जो था उसने क्या किया? वो सिंगल ऐसा पर्सन था जिसने कि हमारे देश को एकता में बांध दिया था। दैट इज़ वाई इट वॉज नेम्ड आफ्टर ए भारत वर्ष। इसलिए हमारे इंडिया का नाम पड़ गया भारत वर्ष उस दौरान। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।